तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी बैंक से। ठीक है, कुछ दिनों से मार्केट में बढ़िया मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में क्रिएट हो रही है और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भरा मार्केट भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हो या फिर प्री प्लान एनालिसिस करने वाले हो तो याद रखना रिवर्स टाइम फ्रेम थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में, मार्केट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम, फिर हावरली टाइम फ्रेम, फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स और लेवल्स को प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एंट्री एग्जीक्यूशन होगा वो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर होगा मंडे के दिन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का ऑन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मार्केट में यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई अपने पास ना कुछ स्विंग बेस एरियाज भी है। ठीक है, ये वाला एक ऑल टाइम हाई का स्विंग है बैंक निफ्टी का, और ये वाला ऑल टाइम अभी रिसेंटली लो जो बना है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम का, ये वाला एक स्विंग है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने लेवल्स लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहले देखेंगे। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंपल चीजें रखने की कोशिश करो और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्या नजर आ रहा है? एक हाई लगाया है, एक लो लगाया है, एक हाई लगाया है, एक लो लगाया है और वापस से एक हाई लगाया है। यानी कि यहां से मार्केट का जो स्ट्रक्चर अपने को नजर आ रहा है प्योरली अप ट्रेंड डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है, एज वेल एज मार्केट ने अपने रिसेंटली नियरेस्ट स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की साइड जो गैप पेंडिंग थी यहां पर उसको भी मार्केट ने फिलअप कर दिया है। यानी कि अभी जो मार्केट की रेंज बनी है पहले उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अपने लोकेशंस जो है वो बढ़िया तरीके से निकल कर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लूंगा ऑल टाइम हाई से लेके ऑल अभी रिसेंटली जो स्विंग लो बना है वहां तक मैं इसको प्लेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं फुल फिब का यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हो मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बेटर है कि आप फोकस रखो। ठीक है, यहां पर अगर आप फोकस रखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, 0.786 के एरिया का ब्रेकआउट दे चुका है। अभी अपसाइड के लिए मार्केट के पास कोई भी रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए नहीं है एज पर द डेली टाइम फ्रेम। राइट, तो यहां से अपना व्यू क्या है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पर क्या हमें नजर आ रहा है कि भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश है। राइट, साथ ही में मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड आया था, ठीक है, उसका 50% का एरिया 60% का एरिया मार्केट निकाल चुका है, एज वेल एज 78% का एरिया भी मार्केट निकाल चुका है और ब्रेकआउट आ चुका है। राइट, अभी यहां पर प्लान कैसे करेंगे अपने लोकेशंस को या फिर अपने लेवल्स को, सिंपल चीजों को रखने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम 0.618 को मार्क करने की कोशिश करेंगे एंड देन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम 0.786 को मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये 0.6786 ये एक जो लोकेशन है ये एक क्लस्टर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। राइट, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो 0.786 एज वेल एज प्रीवियस डे लो, यानी कि जो 7 तारीख का लो है वही मार्केट में 0.786 का काम कर रहा है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि भाई ये जो लेवल है 7 तारीख का 0.786 इसी को हम प्रीवियस डे लो मान के चलेंगे और एक लोकेशन मान के चलेंगे। राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा हवरली टाइम फ्रेम पर ही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस पिप को हम पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं बिकॉज ऑफ हमें अपने चार्ट को क्लियर रखना है हर बार। ऑल टाइम हाई को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। चलो ऑन अ हवरली टाइम फ्रेम पर चलकर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है, अगर आप नोटिस करोगे तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये क्या बन रहा है, एक प्योरली इनसाइड बार बन रहा है, यानी कि मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस प्योर इनसाइड बार। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम पर अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो यहां पर आपको कुछ चीजें नोटिस करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे लो को मार्क करेंगे, राउंड नंबर लेवल भी आके निकल के आ रहा है।
47,750 का, ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है, एज पर द रूल, ठीक है। उसके साथ साथ अपना जो प्रीवियस डे हाई है उसको भी मार्क करके चलेंगे, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो नाम देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली उस लोकेशन के ऊपर मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है, और वो जो लेवल है वो कौन सा है लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, राइट। पिछले 2 दिन का लो भी हम मार्क करके चलेंगे, बिकॉज ऑफ ये भी अपने लिए काफी बढ़िया एज अ सपोर्ट लेवल काम कर सकता है या फिर एज अ ब्रेक इवन लेवल बेस काम कर सकता है, राइट। ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे तो भाई अपने पास और एक लेवल निकल के आ रहा है 48,160 का, जो कि मार्केट ने 2 बार टेस्ट करने के बाद नीचे गिर चुका है वहां से मार्केट, राइट। अभी हम वापस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे 6 तारीख के लो से लेके 6 तारीख के हाई तक, तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा ये जो जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.5 का जोन, और मार्केट इसी जोन के पास रिसेंटली ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन अपना क्लियर है दोस्तों कि क्या करना है, क्या करना है भाई। प्रीवियस डे लो के नीचे अगर मार्केट 47,750 के नीचे आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग अगर निकलता है तो कोई भी पुल बैक देख के हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 47,500। फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 47,600। बीच वाले लेवल्स में आप प्लान करो, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, राइट। बट मोटा मोटा टारगेट अपना रहेगा 47,500 तक का जोन, बिकॉज ऑफ वहां से मार्केट कुछ रिएक्शन कर सकता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर पीछे की साइड, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पर 47,500 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बना हुआ है, और एग्जैक्टली अगर मान के चलो मार्केट नीचे आता है तो भाई यहां से मार्केट वापस से रिवर्सल देने की कोशिश कर सकता है, और मार्केट में ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन चलेगा इन केस मार्केट में, तो उसको वापस से ऊपर की साइड शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी का जोन, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग सप्लाई की तरह काम कर रहा था, उसके बाद फिर डिमांड की तरह काम किया, भाई वापस से ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, इसलिए वापस से डिमांड की तरह काम करेगा। तो यहां पर 47,500 के इस जोन के अंदर आप एक बाइंग की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली पोजीशन यहां पर आपको सेलिंग की मिलेगी आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग, याद रखना फ्लैट ओपनिंग के बाद ही ये एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगर नीचे आता है तो यहां पर आप बुलिश एंट्रीज को प्लान करके चल सकते हो, और लंबी एंट्रीज को भी प्लान करके चल सकते हो बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। बट यहां पर ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे में प्लान करे हो तो 150-200 पॉइंट का मोमेंटम या 100+ पॉइंट का मोमेंटम प्लान करके चलो, ठीक है। 150-200 पॉइंट का भी करके चल सकते हो, बिकॉज ऑफ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, राइट। उसके साथ साथ अगर मान के चलो हम क्या करते हैं, ये प्रीवियस डे का 50% का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपना एक और लोकेशन जो रहता है पीडी 50 उसको निकालने की कोशिश करोगे तो भाई एग्जैक्टली जो जोन निकल के आ रहा है 47,900 के करीब जोन निकल के आ रहा है, राइट। एक स्पाइक भी निकला हुआ है मार्केट से यहां पर बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करके चलेंगे भाई, ये लेवल मार्क करके चलेंगे, ठीक है। ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, हमें एक बढ़िया मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकता है। क्यों? इसका रीजन आपको बाद में पता लग जाएगा। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ देखो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट अब पहले से अपने डिमांड एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। 0.786 हमने सुबह स्टार्टिंग में ही ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पर देखा है कि ये जो प्रीवियस डे लो है ये 0.786 भी है, प्रीवियस डे का लो भी है, एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इस स्विंग से इस स्विंग हाई तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो एग्जैक्टली ये 0.5 एंड 0.618 का गोल्डन जोन भी आ रहा है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर डिमांड आ रही है, ठीक है, तो अगर इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कोई भी पुल बैक देख के आप बाइंग साइड के लिए यहाँ पर बड़े टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हो। एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और क्लियर डायरेक्शनल मोमेंटम आपको तभी दिखेगा जब मार्केट ये बड़ा स्विंग ब्रेक करेगा, ठीक है। जो बड़ा स्विंग है 48,150-160 अप्रॉक्स, राइट। ये जोन अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है तो भाई ऊपर के साइड 40
8500 के टारगेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आप पोजीशंस को हेज करके चल सकते हो, बुल स्प्रेड वगैरह क्रिएट करके चल सकते हो, राइट। एज वेल एज अगर मान के चलो मार्केट में डायरेक्टली मार्केट ओपन हो जाता है अबाउट दिस लेवल, तो भाई अपने लिए जो मार्केट रहेगा वो बुलिश सेंटिमेंट वाला मार्केट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियसली स्ट्रक्चर वाइज ट्रेंड आ रहा है या फिर PD50 का जो लोकेशन है, मार्केट उसके ऊपर डायरेक्टली ओपन हो रहा है, यानी कि जितने भी सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं उनको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। एंड देन मार्केट में अगर आपको डेज हाई ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पर, तो वो बढ़िया मोमेंटम कैरी कर सकता है इंट्राडे मोमेंटम के अंदर, इंट्राडे डे के अंदर, ठीक है। और इन केस मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर कहीं पर, तो भाई अपने लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा। याद रखना, बिग गैप अप और बिग गैप डाउन के ऊपर एग्रेसिवली जाना मैं कभी भी पसंद नहीं करता। सिंपल एनालिसिस रख दिए, राइट। जस्ट फोकस ऑन फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कोई भी पुल बैक देख के इसके नीचे हम ट्रेड बनाएंगे। लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इन अ प्रीमियम, राइट। एज वेल एज इसके ऊपर हम बाइंग की पोजीशंस को प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल लॉजिक, सिंपल रीजंस मैंने आपको बता दिए। लेट्स सी कल के दिन क्या होता है, कहां पर मार्केट ओपन होता है और किस प्रकार से हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब कुछ आपको ऑन अ टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूं, ठीक है। राइट डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर सकता है। एक और चीज है, एन फॉर्मेशन क्यों चाहिए, इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो भाई लोग क्या करेंगे, यहां पर लोग पसंद करते हैं चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करना। ये कौन सा चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है आप समझ के चल सकते हो। ये क्या बन रहा है, एक कप, एंड ये क्या बन रहा है, एक हैंडल, राइट। लोग क्या करेंगे, इस कप एंड हैंडल के बेस के ऊपर मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे, याद रखना। और यहां पर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पैटर्न्स उतने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो वापस से बता रहा हूं कि भाई जब भी एक ब्रेकडाउन आ रहा है या फिर ब्रेकआउट आ रहा है और आपको वहां पर नजर आ रहा है कि भाई आपकी जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो वेट करो एक प्रॉपर पुल बैक का एंड देन कंटिन्यूएशन का, यानी कि रिवर्स एंड फॉर्मेशन के ऊपर एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहां पर कैप्चर करने का मौका रहेगा, ठीक है। अगर रिवर्स एंड फॉर्मेशन नहीं बनता और मार्केट सेलर्स को यहां पर ट्रैप करके एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, तो भाई मेरे लिए फिलहाल के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अपसाइड के लिए अपसाइड प्रॉपर ट्रेड और सेफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी अबाउट 47,950, राइट। ये जोन अगर मार्केट निकाल लेता है तो भाई मजा आ जाएगा अपसाइड ट्रेड के लिए, प्लान करने के लिए या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस समझ चुके हैं और क्या क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन है ये भी समझ चुके हैं। एक और चीज है, याद रखना, प्री प्लान एनालिसिस, ठीक है, अलग चीज रहती है, लाइव मार्केट एनालिसिस कुछ अलग चीज रहती है। कभी कभार क्या होता है, अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं देता, ठीक है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं देता, मान के चलो बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो भाई ये कुछ जो प्लान है अपने आज जो हम प्रिपेयर करके चल रहे, ये कुछ काम के है क्या, ठीक है। लॉजिकली समझने की कोशिश करो, कुछ काम के नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, लाइव मार्केट में वापस से प्लान्स को क्रिएट करना होगा। लाइव मार्केट में आपको प्लान्स को वापस से उस प्लान को सपोर्ट करके एग्जीक्यूट करना होगा, राइट। तो फिलहाल के लिए ये मेरा प्री प्लान एनालिसिस है कि भी मार्केट में मैं इसको लेके चलूंगा एंड देन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा विथ अवर प्रॉपर ब्रेकआउट रूल्स। और काफी लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ब्रेकआउट रूल्स के ऊपर वापस से एक और वीडियो रीपोस्ट करूंगा, बिकॉज ऑफ काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ब्रेकआउट रूल्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना दोस्तों, ब्रेकआउट रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आज की इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी वीडियो देख लेना, प्रॉपर ब्रेकआउट रूल्स आपको डिकोड करके बताए हुए हैं, राइट। आगे बढ़ने के बाद निफ्टी 50 को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई सबसे बढ़िया क्या हो रहा है, सबसे बढ़िया और बेटर
आपको क्या नजर आ रहा है, निफ्टी 50 नजर आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। इसलिए हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना चाहूंगा। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, ये 0.236 0.382 यानी कि फिफ्थ क्लस्टर के लेवल्स अपने को नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर मार्केट में ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रैपिंग हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा भाई दोस्तों, यहाँ पर ये उतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपने मैन्युअली लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा एंड लोकेशंस को मार्क करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लोकेशन नजर आ रहा है जो कि अपना है प्रीवियस डे लो भी, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन शो किया है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके बढ़िया बाउंस भी किया है, राइट। अभी मार्केट अगर वापस से उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर अगर कोई बेस फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ से भी आप वापस से बुल की पोजीशन बना सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्लान इज मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो मार्केट नॉन डायरेक्शनल होने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर अपसाइड 60 टू 70 पॉइंट का टारगेट आपको निफ्टी 50 में अचीव हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर सस्टेन करने के बाद अगर फेल हो जाता है तो भाई नीचे की साइड मोमेंटम काफी बड़ा पेंडिंग है, नीचे की साइड आप बड़े टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हो। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी बायर्स यहाँ पर आए हैं ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के ऊपर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे ट्रैप। और जैसे ये सब ट्रैप होंगे तो एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड निफ्टी 50 के अंदर। और एक और चीज है, ये जो जोन निकल के आ रहा है यही अपना प्रीवियस डे लो का जोन भी है, राइट। ये क्या है, अपना प्रीवियस डे लो का जोन, मैं मार्क कर देता हूं प्रीवियस डे लो का जोन। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान नहीं करना है दोस्तों कभी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन साइडेड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ चुका है, राइट। एक बड़ा ट्रेंड अपने को वन साइडेड नजर आ चुका है, यानी कि बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर मार्केट में आपको मार्केट का ये जो ट्रेंड है उसके खिलाफ आपको ट्रेड करना है तो भाई कभी भी याद रखना, विदाउट इन्फॉर्मेशन आप ट्रेड को प्लान मत करो। तो इसलिए मेरा ट्रेड प्लानिंग क्या रहेगा कि भाई अगर मार्केट इन्फॉर्मेशन बनाता है तो भाई यहां पर हम पुट की पोजीशंस को प्लान करके चल सकते हैं। एक और चीज है भाई, इन्फॉर्मेशन दो टाइप के मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करके रखा हुआ है। एक बनता है कहां पर, एक लेवल के ऊपर बनता है और एक लेवल के नीचे बनता है, ठीक है। उस टाइप के इन्फॉर्मेशंस को आप ट्रेड करके चल सकते हो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे लो एज वेल एज 22,430 का एक लेवल है, ठीक है। वही जो है अपना एक क्लस्टर बन रहा है, एक लेवल बन रहा है और बढ़िया मोमेंटम कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार उसी लेवल को मार्केट बार बार ट्रेड कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, भले वो नीचे से ऊपर की साइड आ रहा हो या फिर ऊपर से नीचे की साइड। तो बढ़िया लेवल है और ये लेवल के निकलने के बाद भाई मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऊपर की साइड के लिए अगर मुझे कॉल की ट्रेड को प्लान करना है, कॉल की ट्रेड को मैंने पहले भी कहा है कि हम यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन के ऊपर भी कॉल की ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। बट अगर मान के चलो मार्केट ने नीचे ना आके सीधा ब्रेकआउट अपसाइड देता है 22,525 का, यानी कि क्लियरली मेंशन करो तो ये अपना नया ऑल टाइम हाई है, एज वेल एज 7 तारीख का ये क्या है, अपना प्रीवियस डे हाई है, राइट। तो अगर मान के चलो मार्केट इस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, अपसाइड के लिए, तो भाई एक बढ़िया मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ एनी पुल बैक, ठीक है। एक एनी पुल बैक को ट्रेड करके एक बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। और भाई बेहतरीन मोमेंटम हो सकता है। तो ये दो ट्रेड्स में प्लान करके चल रहा हूं, ठीक है। और एक और चीज है कि भाई इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो भाई मेरे लिए तो वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, प्रीमियम उतने ज्यादा स्पाइक नहीं होंगे बीच के अंदर, ठीक है। प्रीमियम डीके होने की कोशिश होगी यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए ये प्लान
काफी ज्यादा सिंपल प्लान और सेफ प्लान मुझे नजर आ रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिन निफ्टी को भी देखेंगे भाई। फिन निफ्टी भी पिछले 2 दिन से एक ही टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये रेंज नजर डालोगे रेंज के ऊपर, तो भाई ये काफी ज्यादा टाइट रेंज बन चुकी है। तो सिंपल एनालिसिस फिन निफ्टी के अंदर भी रखूंगा कि भाई इस टाइट रेंज के अंदर भाई भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा साइडवेज इस रेंज के अंदर। बेटर है कि मैं वेट एंड वॉच करके चलूंगा एक प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट का, ठीक है। पिछले जो 2 दिन का हाई है, ठीक है, या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दे और कंटिन्यू करने की कोशिश करे, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ऑन द बाइंग साइड। और अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो कोई भी पुल बैक देख के हम सेलिंग साइड के लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ ये पिछले 2 दिन का लो। एक बड़ा टारगेट आप प्लान करके चल सकते हो डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए भी। बस याद रखना इस रेंज के बाहर मार्केट को आना चाहिए। अप्रॉक्स जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑन द डाउन साइड 20,800 के अराउंड अप्रॉक्स निकल के आ रहा है। 800 820 के अराउंड अप्रॉक्स टारगेट निकल के आ रहा है। अप साइड के लिए टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। और एक और चीज है, और एक और चीज है दोस्तों कि यहाँ पर इस रेंज के अंदर आप ट्रेड नहीं करोगे, याद रखना, बिकॉज ऑफ इस ट्रेड के रेंज के अंदर काफी ज्यादा हाई वीक मार्केट रहेगा, रिस्की मार्केट रहेगा। एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज अ एडवांस लेवल ट्रेडर ट्रेड करने के लिए कि भाई इसके अंदर काफी ज्यादा हाई रिस्क मार्केट, यानी कि एसएल कटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा तो नहीं बनता, क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करो। ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपको रिस्क कहाँ पर लेनी पड़ती है, या तो रेजिस्टेंस पर सीधा सेल करना पड़ता है या फिर सपोर्ट पर सीधा बाय करके चलना पड़ता है। तो ये रिस्की मार्केट रहता है। तो इसलिए सेफ ट्रेडर किसे माना जाता है, ज्यादातर जो ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करते हैं और प्रॉपर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो रूल अपना सिंपल है भाई, एन को ट्रेड करेंगे कल के दिन और मजा आ जाएगा एन को ट्रेड करके। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में बढ़िया सेंटीमेंट क्रिएट हो रहे। ज्यादातर तीनों इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया नजर आ रहा है। किसी भी इंडेक्स को आप लेके चल सकते हो। लास्ट एक देख लेते हैं भाई मिड कैप निफ्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई मिड कैप निफ्टी का अभी रिसेंटली अगर आप नोटिस करोगे तो मिड कैप निफ्टी कल के दिन एक्सपायरी होगी मिड कैप निफ्टी की। तो हम थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखने की कोशिश करेंगे। देखो डाउन ट्रेंड क्लियरली नजर आ रहा है, राइट। एक नया स्विंग लो तो मार्केट ने क्रिएट नहीं किया है, बट ऊपर से काफी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम बेस अपने को ट्रेंड लाइन नजर आ रही है और मार्केट वहां पर 4 बार रिस्पेक्ट दे चुका है, राइट। तो 5वीं बार भी अगर आता है मार्केट मान के चलो, तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी मार्केट में सेल ऑफ करने की या फिर मिड कैप निफ्टी को सेल करने की, ठीक है। थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक मैं क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। और मार्केट में ये जो 0.786 का एक जो लेवल आ रहा है भाई मार्केट में, इसको मैं लॉक कर देता हूं। यहां पर हम प्लान करके चल सकते हैं एक सेलिंग पोजीशन को। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन की लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे मार्केट में, तो भाई ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन के बाद भाई बड़ा फॉल नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन के बाद बड़ा फॉल नजर आया, यहाँ पर भी एक बड़ा फॉल नजर आया, यहाँ पर एक डिसेंट सा फॉल दिखा था बट वापस से टेस्ट करने के लिए गया, वापस से बड़ा फॉल नजर आया, राइट। तो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, बड़े फॉल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है आफ्टर अ रिजेक्शन ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टेस्ट कर चुका है। 5वीं बार अगर टेस्ट करता है तो भाई अपने पास कोई एक लोकेशन भी चाहिए, राइट। डायरेक्टली हम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते ही सेल नहीं करेंगे, राइट। तो अपने पास एक लोकेशन निकल के आ रहा है जो कि अपना 0.786 का, या तो यहाँ पर कहीं पर बुल ट्रैप बनेगा तो यहाँ से सीधा डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे इंट्राडे बेस के ऊपर, एज वेल एज आप यहाँ पर पोजिशनल बेस भी प्लान कर सकते हो क्योंकि बड़ा टारगेट नजर आ रहा है, राइट। 2 दिनों के अंदर भी काफी बड़ा टारगेट कैप्चर करने का मौका बन सकता है, राइट। एक और चीज है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो कभी भी मार्केट एक सस्टेनेबल मोमेंटम के बाद नहीं गया है, डायरेक्ट सीधा वी शेप रिकवरी, राइट। इसके बाद गिरने के बाद भी एक वी शेप रिकवरी के बाद एक सस्टेनेबल पैटर्न बना रहा है, राइट।
एक चैनल पैटर्न बन रहा है, साइडवेज मार्केट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा भाई दोस्तों, कि इस ट्रेड को तो भाई अपने को एग्जीक्यूट करना है 0.786 के ऊपर, ठीक है। तो प्लान वाज वेरी क्लियर, और अगर डाउन साइड में प्लान करके चल रहा हो तो फोकस करो भाई, यहाँ पर भी 0.5 का लेवल आ रहा है और मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग जो दी है वो 0.5 के पास दी है, राइट। तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और लेवल्स को थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम हम इसको प्लान करेंगे, और बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं मिड कैप निफ्टी को 25 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से हम ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम वापस से ट्रेड्स को थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश करेंगे। देखो 0.786 के ऊपर हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं सेल ऑफ के लिए, राइट। यहाँ पर सेल ऑफ के लिए प्लान करेंगे, 30 से 50 पॉइंट तक के टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रैप बनता है बुल ट्रैप तो बड़ा मजा आएगा, और बड़े टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर रिजेक्शन के बाद हम डाउन साइड की एंट्रेंस को प्लान करके चल सकते हैं, राइट। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे होंगे अगर हम, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाके नीचे आके ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, तो कोई भी पुल बैक देख के हम 0.382, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फिन निफ्टी, सॉरी मिड कैप निफ्टी के लिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो प्लान वाज वेरी क्लियर, सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भाई फिलहाल के लिए अपने पास कोई प्लान नहीं है गैप डाउन ओपनिंग के ऊपर, मान के चलो यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भाई वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा मेरे लिए। बट फ्लैट ओपनिंग के ऊपर रिजल्ट्स काफी कुछ अलग दिखेंगे और काफी बेटर रिजल्ट दिखने को मिल सकते हैं, तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ भाई कि मार्केट कम से कम फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान करके चल सकते हैं, और यहाँ पर भी हम एक सेलअप के लिए प्लान करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए बाइंग के लिए कोई भी प्लानिंग यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है मिड कैप निफ्टी के अंदर, एज पर द स्ट्रक्चर एज वेल एज द लोकेशंस, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक प्रीवियस डे हाई का लोकेशन बन सकता है, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती है कि भाई मार्केट यहाँ पर बायर्स को बुलाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके इन बायर्स को ट्रैप करके आपको आपका बड़ा टारगेट प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर एक बड़े टारगेट के लिए प्लान कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 50 पॉइंट, राइट। 50 पॉइंट का एक बड़ा टारगेट आप लेके चल सकते हो मिड कैप निफ्टी के अंदर, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा ऑन अ यूट्यूब चैनल, राइट। तो जाने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और याद रखना नोटिफिकेशन का बटन एनी टाइम ओपन करके रखो, दबा के रखो, क्योंकि भाई जब जब वीडियो अपने अपलोड होगी, एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होगा या फिर कोई सेटअप वगैरह कुछ ना कुछ अपलोड होगा, या फिर हम जब जब लाइव आने की कोशिश करेंगे ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है, तब तक आपको आपके पास हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। और इस साल का एक और साल हम दे रहे हैं आपके लिए, और अपना एम क्या है दोस्तों, एम को भूलना नहीं कि भाई इस साल बनाएंगे हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, राइट। बनेंगे हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, बनाएंगे हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ये अपना इस साल का एम है। और इसीलिए अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहती है ऑन अ टेलीग्राम चैनल, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन करना, और अपने ट्रेड्स को जरूर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो किस प्रकार से हमारे लाइव मार्केट कमेंट्री रहती है। और एक और चीज है कि भाई कमेंट्री को समझने के लिए आपको मार्केट की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और मार्केट में जो कुछ भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लोकेशंस वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ चीजें मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल के रखी हुई है, तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही, एक और वीडियो के साथ एक और दिन हम जरूर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।